जरा रिलायंस के नंबर्स के बारे में बता दीजिए। अगर Q3 की बात करें हम तो म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस है। रेवेन्यू सिर्फ 2% से हायर हो सकती है, बट एबिटा में करीब 2% की गिरावट की एक्सपेक्टेशंस है। मार्जिन में भी करीब 70 बेसिस पॉइंट से डिक्लाइन आ सकता है 17% के आसपास। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो वहां पे 3% का फॉल आने का एक्सपेक्टेशंस है। अब सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो रिटेल सेगमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी आने की एक्सपेक्टेशंस है, 5% हायर होगा रेवेन्यू। एबिटा भी जो है रिटेल सेगमेंट की वो 7% से ग्रो कर सकती है। और ऑयल टू केमिकल बिजनेस की अगर हम देखें तो वहां पे एक मेजर डाउनफॉल आने की एक्सपेक्टेशंस है, करीब 12% का सिक्वेंशियल डिक्लाइन O2C सेगमेंट में आने की एक्सपेक्टेशंस है। और गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहां 8% की एक ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब अगर आप देखेंगे तो रिटेल और गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट की जो एबिटा होगी थर्ड क्वार्टर में वो हाईएस्ट एवर आने की एक्सपेक्टेशंस है। सारे सेगमेंट्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है सिवाय के O2C सेगमेंट में। O2C सेगमेंट में वीकनेस इसलिए है क्योंकि Q3 में लोअर थ्रूपुट था और लोअर मार्जिन्स भी था। लोअर थ्रूपुट इसलिए था क्योंकि प्लांट शटडाउन था, और मार्जिन्स इसलिए कम थे क्योंकि पेट्रोकेमिकल के जो स्प्रेड्स थे वो सिक्वेंशियल बेसिस पे कम हुए थे। अब रिटेल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहां पे इंप्रूवमेंट इसलिए थी क्योंकि स्टोर फुटप्रिंट ज्यादा था, हायर फुटफॉल्स था, और ऑपरेटिंग लेवरेज का भी बेनिफिट कंपनी को Q3 में मिल सकता है। अब गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहां पे सिक्वेंशियल ग्रोथ इसलिए था क्योंकि कॉस्ट जो थे, ऑपरेशनल कॉस्ट वो लोअर साइड पे थे, और गैस आउटपुट जो है कंपनी की वो भी सिक्वेंशियल बेसिस पे बढ़ चुकी है। तो इन्हीं कारणों की वजह से अगर आप देखेंगे तो सिवाय O2C सेगमेंट के सिवाय अगर आप देखेंगे तो बाकी सारे सेगमेंट्स में सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट आने की एक्सपेक्टेशंस है। ओके, ठीक है। ये रिजल्ट्स का अनुमान है। हमने कुछ हद तक पॉइंटर्स के फॉर्म में और एरोस के फॉर्म में आपके सामने क्लियर किया कि किस तरह के नंबर्स आ सकते हैं। थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर रहेगा, अदरवाइज वैसे नंबर ठीक लग रहे हैं जो मोटा मोटी। और रिलायंस ये फील भी आपको करवा रहा है। देखिए, कुछ कुछ ना ये HDFC की तरह है। HDFC भी नंबर से पहले नहीं टूटा था, वो तो 3-4 दिन खड़ा ही हुआ था। ये शेयर भी खड़ा हुआ और मार्केट की सपोर्ट कर रहा है। मैंने ना 1 मिनट पहले इसका डिलीवरी डाटा को भी चेक किया है कि इसके पिछले 6-7 दिन की डिलीवरी डाटा क्या कह रहा है। मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, आपको सामने छपके तो नहीं आएगा, बट सामने मैं बता देता हूँ। 63% है इसका जो डिलीवरी डाटा है, ठीक है। और एवरेज बनती है पूरे महीने की 62%, यानी कि स्लाइटली एवरेज से ऊपर है। और पिछले 3-4 दिनों से ये इसी रेंज में चल रहा है, बढ़ा भी नहीं तो घटा भी नहीं। एक बार जरा सुमित मूलचंदानी से इसके बारे में पता कर लेते हैं। सुमित सर, रिलायंस काफी हद तक हमारे कन्विक्शन को बिल्ड करेगा। नंबर्स तो सिर्फ एक बहाना है सर, ये एक्चुअली बाजार को टिकाना है रिलायंस के नंबर से। आप क्या कहते हो सर? डिम्पी जी, दो व्यू मैं देना चाहूंगा। एक ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टस से, तो ट्रेडिंग के लिए अगर मैं लेवल देखूं तो डाउन साइड में 2700 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और रेजिस्टेंस के लिए 2750। सो अकॉर्डिंगली ही जैसे हमारा प्राइस मूवमेंट करेगा उसी तरह से हम ट्रेड्स के लिए जाएंगे। अगर ओवरऑल किसी के पास लंबा नजरिया है 3, 6, 12 महीने का, तो मेरे लिए अभी भी डाउन साइड में अप्रोच लग रहा है। अगर नीचे आ रहा है स्टॉक तो मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी भी रखना चाहूंगा, क्योंकि स्टॉक ने देखिए जुलाई का हाई ब्रेक किया, उसके पहले का, तो स्टॉक इज इन द न्यू हाई जोन। तो मुझे लग रहा है कि अगर डाउन साइड में मुझे 2650 के करीबन से 2700 ये जोन में मुझे मिल रहा है, तो 26 से 30 का मेरा एक बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा। और मैं अभी भी वहां पे होल्डिंग का सलाह दूंगा, लेकिन जिसका लंबा नजरिया है। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।